आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वर्ड में, जहां हर शब्द आपको प्रेरणा देता है, हर कहानी आपको नई सोच देता है और हर वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सफ़र है आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं साथ मिलकर। सच्चा सुख क्या है? एक गहन दार्शनिक विमर्श। सुख जीवन का वह लक्ष्य है जिसकी तलाश में हर मनुष्य दिन रात लगा रहता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, नौकरी मिले ताकि पैसा आए और पैसा आए तो सुख मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या भौतिक संसाधनों का ढेर लगाना ही सच्चे सुख की गारंटी है? या फिर सच्चा सुख कहीं भीतर हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपा होता है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से संतों, दार्शनिकों और आम इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। भौतिक सुख का विचार आसान और स्पष्ट है। एक अच्छा घर, बढ़िया कपड़े, स्वादिष्ट खाना, शानदार गाड़ी और समाज में मान सम्मान, ये सब चीज़ें देखने में आकर्षक हैं और ये एक सीमा तक सुविधा और आनंद भी देती हैं। लेकिन इनका सुख क्षणिक होता है। जैसे ही कोई नई चीज़ मिलती है, हम कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उस चीज़ की आदत पड़ जाती है और फिर हम नई चीज़ की तलाश में लग जाते हैं। ये एक अंतहीन दौड़ है और पाने की दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती। जितना अधिक पाते हैं उतना ही अधिक पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। यही भौतिक सुख की सबसे बड़ी विडंबना है। ये अस्थायी है और इसकी भूख कभी नहीं मिटती। वहीं दूसरी ओर आत्मिक शांति से मिलने वाला सुख स्थायी होता है। ये वह सुख है जो तब प्राप्त होता है जब मन शांत होता है, जब व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, जब जीवन की दौड़ में वह थम कर अपने भीतर झांकता है और खुद को समझने की कोशिश करता है। आत्मिक सुख वह है जो व्यक्ति को तब मिलता है जब वह दूसरों की सेवा करता है, जब वह बिना अपेक्षा के प्रेम करता है, जब वह क्षमा करता है, जब वह अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ये सुख दिखने में भौतिक नहीं होता, पर इसका प्रभाव गहराई से अनुभव होता है। एक संतोष, एक स्थिरता, एक निश्चिंतता। भारतीय दर्शन में भी आत्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उपनिषदों में कहा गया है, आत्मा वैश्यम। सुख आत्मा से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। भगवान बुद्ध ने राजमहल, भोग विलास और वैभव सब कुछ त्याग दिया था, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि भौतिक वस्तुएं अंततः दुख का कारण बनती हैं। सुख की खोज उन्हें आत्मज्ञान में, ध्यान में और करुणा में मिली। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही थी, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। मनुष्य का जीवन अनेक इच्छाओं और अपेक्षाओं से घिरा होता है। जब तक हम यह मानते रहते हैं कि हमारी खुशी किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, तब तक हम उस सच्चे सुख को नहीं पा सकते। एक साधारण किसान भी प्रसन्न चित्त हो सकता है अगर वह संतोषी है। वहीं एक करोड़पति भी दुखी हो सकता है अगर वह भीतर से खाली है। सुख का बाहरी साधनों से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी दृष्टिकोण, विचारधारा और आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। आत्मिक सुख की पहचान कैसे की जाए? जब मन में शांति हो, जब नींद चैन से आए, जब जीवन में कोई पछतावा न हो, जब हम अपने आप से सच्चाई से बात कर सकें, तब समझिए कि आत्मिक सुख की झलक मिल रही है। ये वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपने होने पर गर्व होता है, जब वह अपने अतीत को स्वीकारता है और भविष्य से डरता नहीं। ऐसे व्यक्ति को न तुलना की चिंता होती है, न ही हार जीत की। वह हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने, बढ़ने और निखरने का अवसर। सुख को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग उसे किसी घटना या उपलब्धि से जोड़ते हैं, जैसे जब मैं नौकरी पा जाऊंगा, जब मैं घर बना लूंगा, जब मेरे पास इतना पैसा होगा, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन यह तब कभी आता नहीं, क्योंकि सुख कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। और ये यात्रा तभी शुरू होती है जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। योग और ध्यान भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान में जागरूक रहो, क्योंकि वहीं आत्मिक सुख का बीज छिपा है। ये भी सच है कि भौतिक वस्तुएं जरूरी हैं। बिना भोजन, वस्त्र, आश्रय और सुरक्षा के आत्मिक शांति की कल्पना करना कठिन है। पर इन साधनों को ही जीवन का केंद्र बना देना और इनके पीछे अंधी दौड़ लगाना हमें खोखला कर देता है। यदि भौतिक सुखों का उपयोग आत्मिक संतुलन बनाने के लिए किया जाए, जैसे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, प्रकृति के पास जाना,
तो वे भी आत्मिक सुख के माध्यम बन सकते हैं। परंतु जब ये वस्तुएं दिखावे, प्रतिस्पर्धा और लोभ का रूप ले लेती हैं, तब वे सुख नहीं, दुख का कारण बन जाती हैं। आधुनिक समय में मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ता जा रहा है, जबकि लोगों के पास भौतिक साधनों की कोई कमी नहीं है। यह स्पष्ट संकेत है कि सच्चा सुख इन साधनों में नहीं छिपा। सच्चा सुख रिश्तों में है, जब कोई अपना कंधा देता है, जब कोई बिना कारण मुस्कुराता है, जब आप किसी को माफ करते हैं या कोई आपको समझ लेता है। ये भावनात्मक जुड़ाव ही आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। सच्चे सुख की अनुभूति हमें तब भी होती है जब हम प्रकृति के करीब होते हैं। खुला आकाश, बहता पानी, पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सब हमें हमारे असली अस्तित्व की याद दिलाते हैं, क्योंकि प्रकृति का हर तत्व स्वयं में पूर्ण है। वह किसी तुलना में नहीं जीता। यही सीख हमें भी अपनानी चाहिए। स्वयं को पूर्ण मानना, स्वयं से प्रेम करना और दूसरों की अच्छाइयों को अपनाना। अंततः कहा जा सकता है कि सच्चा सुख कोई वस्तु नहीं जिसे कहीं बाहर खोजा जाए, वह तो हमारे भीतर ही बैठा है, बस हमें उसकी ओर ध्यान देना है। मनुष्य का जीवन रहस्य और संभावनाओं का एक अद्भुत मिश्रण है। हम सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल अवश्य उठता है कि जो कुछ हमारे जीवन में घटता है वह पहले से तय होता है या हम स्वयं उसकी दिशा तय करते हैं। क्या हमारी नियति, भाग्य जन्म के साथ ही लिख दी जाती है या हमारे कर्मों से उसका निर्माण होता है? यह प्रश्न सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि जीवन की दिशा और दृष्टिकोण को तय करने वाला आधार है। यह प्रश्न इतना गूढ़ और व्यापक है कि इसके उत्तर के लिए हमें धर्म, दर्शन, अनुभव और विज्ञान सभी क्षेत्रों की ओर झांकना पड़ता है। भारतीय दर्शन में भाग्य और कर्म दोनों को महत्व दिया गया है। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है और यही कर्म उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ये स्पष्ट करता है कि भाग्य से अधिक महत्व कर्म का है। जो व्यक्ति यह मानकर बैठ जाता है कि जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए प्रयास व्यर्थ है, वह निष्क्रियता की ओर बढ़ता है और जीवन के अवसर खो देता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति यह मानकर मेहनत करता है कि उसके कर्म ही उसका भविष्य बनाएंगे, वह सफलता की राह पर आगे बढ़ता है। हालांकि यह भी सत्य है कि कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, शरीर की बनावट कैसी होगी, प्रारंभिक संसाधन कितने होंगे, ये सभी बातें भाग्य से जुड़ी प्रतीत होती हैं। कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर परिवार में, कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है, कोई संघर्षों से निखरता है। ये सभी चीज़ें प्रारंभिक नियति का हिस्सा मानी जा सकती हैं। लेकिन क्या इन्हीं बातों से किसी का संपूर्ण जीवन तय हो जाता है? नहीं। यदि ऐसा होता तो एक झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाता, एक अनपढ़ किसान का बेटा कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाता। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रारंभिक स्थितियां चाहे जैसी हों, मनुष्य को मिली स्वतंत्र इच्छा और कर्म की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह अपनी नियति को बदल सकता है। ऐतिहासिक उदाहरणों पर नजर डालें तो पाएंगे कि अधिकांश महान व्यक्तित्वों ने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी इतिहास रचा है। अब्राहम लिंकन, डॉ. APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी नियति को अपने कर्मों से लिखा। इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि नियति कोई पत्थर पर लिखा लेख नहीं है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि यह तो मिट्टी की तरह है जिसे अपने कर्मों की कड़ी मेहनत और आत्मबल से गढ़ा जा सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि जो लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद असफल हो जाते हैं, क्या वह उनकी नियति है या उनके कर्मों में ही कोई त्रुटि रही? ये सवाल बहुत जटिल है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आते। ऐसे समय में भाग्य का तर्क आकर्षक लगता है, क्योंकि इससे मन को सांत्वना मिलती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कर्म केवल बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण, सोच, योजना और धैर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं, परंतु उनका आना निश्चित होता है। बस हमें निरंतर प्रयास करते रहना होता है।
धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत को प्रमुखता दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगता है और वर्तमान जीवन में किए गए कर्म उसके भविष्य के जीवन को आकार देते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। भाग्य वो है जो हमें प्रारंभ में मिला और कर्म वह है जिससे हम आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। भाग्य दिशा तय कर सकता है, पर गति और परिणाम कर्म ही निश्चित करता है। आधुनिक विज्ञान भी इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। विज्ञान मानता है कि हम सभी का डीएनए, जीन और परिवेश हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि व्यक्ति अपनी मानसिकता और जीवन शैली को बदलकर अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के परिवार में मधुमेह की बीमारी है तो यह उसकी जेनेटिक नियति मानी जा सकती है, लेकिन यदि वह व्यक्ति समय रहते सही खान पान और व्यायाम अपनाता है तो वह इस बीमारी से बच सकता है। इसका तात्पर्य है कि नियति एक संभावित मार्ग है, अनिवार्य परिणाम नहीं। नियति और कर्म का यह विमर्श जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है। यदि हम केवल कर्म पर विश्वास करें और भाग्य की संभावना को पूरी तरह नकार दें तो हम जीवन के कई अनुत्तरदायी पहलुओं को समझ नहीं पाएंगे। वहीं अगर हम केवल भाग्य को ही सर्वशक्तिमान मान लें तो जीवन से आशा और प्रयास दोनों समाप्त हो जाएंगे। सही दृष्टिकोण यही है कि हम भाग्य को स्वीकार करें एक प्रारंभिक स्थिति के रूप में और कर्म को अपनाएं उसे बदलने के माध्यम के रूप में। कई बार यह तर्क दिया जाता है कि यदि सब कुछ कर्म से होता है तो जिन बच्चों का जन्म ही संघर्षों, दुर्घटनाओं या बीमारियों के साथ होता है, उनके पास क्या विकल्प है? क्या यह उनका भाग्य है या यह समाज की असमानता? यह प्रश्न अत्यंत संवेदनशील है और इसका उत्तर केवल दार्शनिक नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से भी देना होगा। हो सकता है प्रारंभिक परिस्थितियां हमारे हाथ में न हो, लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी बढ़ती है। समाज, शिक्षा और सहयोग की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर समाज अवसर और समर्थन दे तो कोई भी व्यक्ति अपनी नियति को नया आकार दे सकता है। अहंकार और आत्मसम्मान में क्या फर्क है? कब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं और कब हम सिर्फ अहंकार में जी रहे होते हैं? मनुष्य की चेतना में अनेक भावनाएं जन्म लेती हैं। कुछ उसे ऊंचाइयों तक ले जाती हैं तो कुछ उसे पतन की ओर ढकेल देती हैं। इन्हीं में दो शक्तिशाली भावनाएं हैं, अहंकार और आत्मसम्मान। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका स्वभाव, उद्देश्य और प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को गरिमा के साथ जीता है, जबकि अहंकार वह भ्रम है जिसमें व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। आज के समाज में यह फर्क समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर लोग अपने अहंकार को आत्मसम्मान की रक्षा का नाम दे देते हैं, जिससे रिश्ते टूटते हैं, अवसर छूटते हैं और भीतर की शांति समाप्त हो जाती है। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं की वास्तविक पहचान, मूल्यों और गरिमा के साथ जीना। ये वह भावना है जो व्यक्ति को यह एहसास कराती है कि वह चाहे जहाँ से आया हो, उसकी एक अद्वितीयता है, उसका अस्तित्व मायने रखता है और उसे किसी भी परिस्थिति में अपमानित होने की आवश्यकता नहीं। आत्मसम्मान व्यक्ति को अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहने की शक्ति देता है, अपने विचार व्यक्त करने का साहस देता है और आत्मबल प्रदान करता है। ये व्यक्ति को दूसरों की स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करना भी सिखाता है, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वह दूसरों का अपमान नहीं करता। दूसरी ओर अहंकार आत्मसम्मान की विकृत छाया है। ये वह भावना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। वह अपनी गलतियों को मानने से इनकार करता है, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करता है और हर समय प्रशंसा और मान सम्मान चाहता है। अहंकार असुरक्षा से उपजता है। वह भीतर की रिक्तता को छिपाने के लिए बाहर से कठोर और घमंडी रूप धारण करता है। जिस तरह आत्मसम्मान विनम्रता के साथ आता है, अहंकार घमंड के साथ आता है। आत्मसम्मान शांति देता है, जबकि अहंकार संघर्ष पैदा करता है। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का अंतर आत्मकेंद्रितता बनाम आत्मचेतना का है। आत्मसम्मान से युक्त व्यक्ति जानता है कि वह कौन है और दूसरों को भी जानने की ईमानदार कोशिश करता है।
वह संवाद करता है, समाधान खोजता है और सीखने को तैयार रहता है। वह अपमान को सहन नहीं करता, परंतु आलोचना को समझने की कोशिश करता है। इसके विपरीत अहंकारी व्यक्ति हमेशा सही बनने की कोशिश करता है। वह आलोचना को अपमान समझता है और हर बार अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा रहता है। उदाहरण के रूप में सोचिए, यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपको कठोर शब्दों में फीडबैक देता है तो आत्मसम्मान कहेगा, क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसे मैं सुधार सकता हूँ? जबकि अहंकार कहेगा, उसे मुझे ऐसे बोलने का हक नहीं है, मैं जवाब दूंगा चाहे रिश्ता टूट जाए। आत्मसम्मान आपको खुद को बेहतर बनाने की ओर प्रेरित करेगा, जबकि अहंकार आपको स्थिति से भागने, तर्क करने या टकराने की ओर ले जाएगा। आत्मसम्मान में लचीलापन होता है। वह स्वीकार कर सकता है, माफ कर सकता है, झुक सकता है, लेकिन वह टूटता नहीं। वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी आत्म छवि पर भरोसा होता है। इसके विपरीत अहंकार दिखावा करता है, कठोर बनता है और अक्सर आक्रामक हो जाता है, क्योंकि वह दूसरों की राय से डरता है, स्वयं की असुरक्षा को छिपाने के लिए। वास्तविक जीवन में हम कई बार ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां यह तय करना कठिन होता है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ अपने अहंकार को पोषण दे रहे हैं। जैसे जब कोई मित्र हमसे माफ़ी मांगता है पर हम उसे सबक सिखाने के लिए माफ़ नहीं करते, तब यह आत्मसम्मान नहीं, अहंकार होता है। जब हम रिश्तों में मैं क्यों झुकूं की सोच रखते हैं, तब हम अपने अहंकार के वश में होते हैं। वहीं जब हम स्पष्ट रूप से अपनी भावनाएं रखते हैं, अपनी सीमाओं को बताते हैं और शांतिपूर्वक अपनी असहमति जताते हैं, तब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह भेद महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में अहंकार को 5 प्रमुख दोषों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में एक माना गया है, जो आत्मा को मोक्ष से दूर करता है। वहीं आत्मसम्मान को आत्मज्ञान का पहला चरण माना गया है। गुरु नानक देव, महावीर स्वामी और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने उपदेशों में अहंकार को त्यागने और आत्मसम्मान के साथ जीने की बात कही है। वेदांत दर्शन में आत्मसम्मान को आत्मा की गरिमा की पहचान बताया गया है, जबकि अहंकार को माया का पर्दा, जो हमें सत्य से दूर करता है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा, तुलना और दिखावे की होड़ तेज हो गई है, तब यह फर्क और भी जरूरी हो गया है। हम हर समय दूसरों से खुद की तुलना करते रहते हैं। किसके पास क्या है, किसे कितनी मान्यता मिल रही है, किसे ज्यादा तारीफ मिली। ऐसे में अहंकार आसानी से पनपता है और धीरे धीरे हमारे रिश्तों, मानसिक शांति और आत्मविकास को खा जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम बार बार आत्मचिंतन करें। क्या हम अपने आत्मसम्मान को पहचान रहे हैं या सिर्फ अपने घमंड को पाल रहे हैं? निष्कर्षतः अहंकार और आत्मसम्मान के बीच बहुत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण रेखा है। आत्मसम्मान हमें अपने भीतर झांकने, अपने मूल्यों पर टिके रहने और दूसरों के सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। वहीं अहंकार हमें बाहर दिखावे की दुनिया में उलझाकर भीतर से खोखला कर देता है। हम लाते रहते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे मोटिवेशनल परिवार से। आपका साथ और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वयं पर विजय पाएं और बने रहें प्रेरित।